आज मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ कि अगर आप जॉब में हैं, आपके माइंड में एक थिंकिंग चल रही है, सोच चल रही है कि मुझे जो है स्टार्टअप करना है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये आइडिया या ये थिंकिंग कोई गलत नहीं है, बहुत ही अच्छा है अगर आप कैपेबल हैं उस काम को करने के लिए तो। बट यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन को, स्टार्टअप को, जो उसके जो ऑनर्स होते हैं, जो उसके ऑर्गेनाइजर होते हैं, वो एकाएक क्या करते हैं कि जैसे कुछ आइडिया आया और आइडिया आते ही उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और उनको लगता है कि नहीं, ये आइडिया यूनिक है और इस आइडिया पर मैंने अगर काम कर दिया तो मैं बहुत सक्सेसफुल इंसान हो जाऊंगा। बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब उस थॉट प्रोसेस को, जो आपका जो थ्योरेटिकल जो थिंकिंग चल रही है, जो आपने डायग्राम बनाया हुआ है, इमेज क्रिएट किया हुआ है, वो जब प्रैक्टिकली आप जो है ना, जब आप एक सरफेस पर काम करना शुरू करते हैं तो आपको रियलिटी पता चलती है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं आप, या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई भी यूनिक चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा समझना होगा कि जो मैं चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या इससे पहले वो चीज़ स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो कौन कौन से लोग उस चीज़ों को स्टार्ट किया है, उनसे जाकर के आप एडवाइस लीजिए। जो सक्सेसफुल हैं उनसे भी, जो अनसक्सेसफुल है उनसे भी। देन जाकर के आप एक माइंड में क्लियरिटी समझ में आएगा कि क्या चीज़ हमारे पास है जिससे हम सक्सेस कर सकते हैं और क्या चीज़ नहीं है हमारे पास जिसकी वजह से हम फेल कर सकते हैं। जैसे ही आपके माइंड में ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं, मेरे पास ये चीज़ की कमी है जिससे जो सेकेंड पर्सन था, जो फर्स्ट पर्सन था, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया उस चीज़ों में, तो उस चीज़ों को एक्वायर करने के लिए, उसको लाने के लिए आप पूरा जो ना हार्डवर्क करना शुरू कर दीजिए। बट यहाँ पर एक हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्टअप हो या बिजनेस हो या कोई भी नया चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट फाइनेंशियल प्रोसेस को हमेशा माइंड में आप रखिए कि एक्चुअल में जो हम थ्योरेटिकल चीज़ को डायग्राम क्रिएट करते हैं कि नहीं, मुझे 6 मंथ के अंदर या 7 मंथ के अंदर जो है इतने रिकवर कर लेंगे मनी, तो दैट इज़ ए नॉट क्लियर वे, क्योंकि वो आपका थ्योरेटिकल है। तो प्रैक्टिकली के लिए आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए आपको जो है ना ऐसे इमरजेंसी फंड को अपने पास रखना होगा कि एटलीस्ट 6 मंथ अगर हमारे पास इनकम नहीं आ रही है, इनकम ऑफ सोर्स नहीं हो रही है, तो वो मुझे जो है ना इमरजेंसी फंड 6 मंथ तक मुझे सस्टेन कर पाए अपने सेक्टर में। सेकेंडरी ये है कि आपको मंथली भी एक्सपेंसेस के लिए जो ना आपको साइड बिजनेस को, साइड जॉब को रखना पड़ेगा, साइड इनकम को आपको हमेशा रखना होगा। यानी पर मंथ का जो है ना आपका जो एक्सपेंसेस है उससे दुगुना इनकम आपको एटलीस्ट रखना पड़ेगा। थर्ड हो गया आपको कि आपको जो है ना डिटरमाइन क्लियर करना होगा कि मुझे जो है ना पर डे 12 to 15 आवर्स एवरीडे मुझे वर्क करना पड़ेगा उस पार्ट पे, और आपको जो है ना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कोई एक्सक्यूजेज इसमें यूज नहीं करना पड़ेगा। देन जाकर के आप कुछ स्टेप आगे बढ़ सकते हैं।